हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं इसके यूट्यूब चैनल को। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो चलते हैं चैप्टर नंबर 9 को, जो कि हमारा है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन। दोस्तों, जो वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर इस वाली बुक से है, भारतीय प्राथमिक शिक्षा। और दोस्तों, ये सेमेस्टर 4 की बुक है। दोस्तों, ये लास्ट जो चैप्टर 9 है, बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, इस वजह से एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला इसका जो टॉपिक है वो है पाठ्यचर्या। दोस्तों, पाठ्यचर्या क्या होता है, करिकुलम क्या होता है? तो भाई करिकुलम में एक नियोजित अनुभव गतिविधि होती है, ठीक है, जैसे विषय वस्तु विधि हो, ठीक है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और वो चीजें क्यों पढ़ानी है, उन सभी चीजों का इसमें वर्णन होता है। और इसका इसमें बहुत सारे विषयों का समावेशन होता है कि बच्चों को क्या पढ़ना है, किस विषय में कौन सी चीजें पढ़नी है, उनको किस और उनके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी जरूरी है, को करिकुलम एक्टिविटीज बच्चों को करवाई जाती है। तो वो सब कहाँ से आती है भाई? वो आती है भाई हमारे करिकुलम यानी पाठ्यचर्या से। अब ऐसा नहीं है कि जब दोस्तों हम पाठ्यचर्या योजना पे आ जाते हैं तो पाठ्यचर्या जब भी बनाई जाती है, जब भी हम कोई अपनी लाइफ में काम भी करते हैं तो उससे पहले ये योजना बनाते हैं जिससे कि वो काम अच्छे से सफल हो जाए। तो इसी तरह हमें पाठ्यचर्या योजना के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जो कि है जब भी हम पाठ्यचर्या योजना को तैयार करते हैं तो उसमें लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, बच्चों की क्षमता के अनुसार पाठ्यचर्या को तैयार करते हैं जिससे कि बच्चों को समझने में, बच्चों को समझाने में कठिनाई ना हो, ठीक है। और पाठ्यचर्या को इस वजह से तैयार किया जाता है। तो अब जान लेते हैं भाई इसकी विशेषता क्या होती है। तो पाठ्यचर्या में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है दीर्घकालिक, एक होता है अल्पकालिक। दीर्घकालिक में काम बहुत धीरे धीरे होता है और उसके बाद में और लॉन्ग टाइम तक चलता है। और जो अल्पकालिक होता है उसमें काम कम समय के लिए होता है लेकिन तेजी से चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, विद्यार्थी की रुचि, आयु और क्षमता को ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या योजना बनाई जाती है, ठीक है। उसके बारे में सोचा जाता है कि पाठ्यचर्या को हम कोई भी जब प्लानिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉइंट रखने हैं। यहाँ पर देखिए, समाज संस्कृति और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाते हैं ताकि जो भी बच्चे को हम आज के टाइम में पढ़ा रहे हैं उसके बाद जब कल को बच्चा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो अपने देश के लिए देश के प्रति अच्छा जिम्मेदार नागरिक बने, जैसे कि अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी भी भूमिका को अदा कर सके। अब यहाँ पर देखो भाई, विषय वस्तु शैक्षिक गतिविधियों और मूल्यांकन के तरीके भी इसे निर्धारित होते हैं ताकि बच्चे की जो भी प्रगति है, बच्चे का जो भी प्रदर्शन है, उन सभी को मूल्यांकित किया जा सके, उनका आकलन किया जा सके, जिससे कि बच्चे अच्छे तरीके से सीखे और समझे और अपने लाइफ में आगे बढ़े, बेहतर भविष्य अपना बनाए, ठीक है। यहाँ पर देखो, पाठ्यचर्या निर्माण क्या है। पाठ्यचर्या निर्माण की बात कर लेते हैं योजना समझ के। तो उसके बाद अब उसका क्या करेंगे, अब निर्माण करेंगे, ठीक है। पाठ्यचर्या निर्माण का अर्थ है कि योजना को व्यवहारिक रूप दे देना, ठीक है, यानी तय उद्देश्यों और रूपरेखा के अनुसार वास्तविक पाठ्यचर्या तैयार कर देना। पहले हमने सारी चीजें सोच ली अपने माइंड में, अब उनको कॉपी किताब पे लिख देना है और उसके बाद में वो चीजें इंप्लीमेंट कर देनी है, लागू कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पाठ्यचर्या निर्माण के कुछ चरण भी होते हैं जिनके आधार पर हम पाठ्यचर्या निर्माण करते हैं। तो इसका पहला जो उद्देश्य है, पहला जो चरण है वो है उद्देश्य निर्धारण करना। जैसे कि जो भी हमने काम किया, जो भी हमने निर्माण किया चीजों को, और उससे हमें क्या लाभ होगा, इसके क्या उद्देश्य है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, विषय वस्तु चयन। जब हम भी पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं या हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे कि जो विकास है तेजी से होगा। सेम यहाँ पर विषय वस्तु यानी विषय वस्तु का चयन, ताकि ग्रीन पुस्तकें होनी चाहिए, ठीक है, और रंगीन पुस्तकें होनी चाहिए, और जो भी पुस्तकें हैं उन्हें डायग्राम वगैरह से समझाना चाहिए जिससे कि बच्चा आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। शिक्षण अधिगम अनुभव, जो भी टीचरों का अनुभव है उसी के आधार पर उसी के आधार पर अनुभव भी बच्चों को करवाना है जिससे कि बच्चे आसानी से समझ जाए टीचर को और उसका आगे बढ़े। संगठन ऑर्गेनाइज चीजें करवानी है टाइम टू टाइम। और मूल्यांकन, जो भी बच्चे की प्रगति है, जो भी उसने प्रदर्शन करा अपने विद्यालय जीवन में, उसका प्रदर्शन नोट करना है, आकलन करना है, उसका मूल्यांकन करना है और उसके बाद में उसको बताना है कि आपकी यहाँ पर कमी है और यहाँ पर आपको सुधार की जरूरत है, जिससे कि बच्चा उससे सुधार करेगा और अपनी लाइफ में अच्छा से प्रदर्शन फिर दोबारा करेगा। अब दोस्तों जान लेते हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या होते हैं। तो इसका सिद्धांत है कि पहला भाई बाल केंद्रित होना चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम तैयार हुआ बन करके तो वो कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चों को समझने के लिए आसानी हो। ऐसा तो नहीं है कि पाठ्यचर्या बना तो है लेकिन बच्चों के लिए नहीं, टीचरों के लिए है, तो टीचरों का भला हुआ, ठीक है। तो इसलिए जब भी शैक्षिक जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं बच्चों को हित में रखकर बनाए जाते हैं जिससे कि बच्चे का भला हो सके, ठीक है। बाल केंद्रित सिद्धांत होना चाहिए। और इसका सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत। अब बच्चों को जो भी चीजें विद्यालय में सिखाई जाती हैं तो समाज से रिलेटेड होनी चाहिए जिससे कि बच्चा अपनी डेली लाइफ में उन चीजों को यूज कर सके और उन चीजों को समझे बेहतर तरीके से, ठीक है, रिलेट कर सके सोसाइटी के साथ वो सारी चीजें। अब यहाँ पर देखो, सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत। अब जो बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं उसमें उसके सांस्कृतिक मूल्यों का भी समावेशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसको अपने सोसाइटी का छोड़ करके किसी दूसरी यानी किसी बाहर की कंट्री का सोसाइटी का पढ़ रहा है तो बेकार है ना। जब उसे अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं पता तो बाहर की सोसाइटी का जान करके क्या करेगा। जब वही बात होगी, जब मैं ही नहीं रहा तो फिर क्या फायदा। अब यहाँ पर देखो, बच्चों का सर्वांगीण विकास, ठीक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, यानी बच्चे को फिजिकली, मेंटली, सामाजिक, आध्यात्मिक हर तरह से बच्चे का विकास होना चाहिए जिससे कि बच्चे को कभी भी किसी भी चीज की अपने आप पे दुर्लभता न आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, गतिशीलता का सिद्धांत हमेशा कंटिन्यूअसली बनी रहनी चाहिए, कभी भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। अब बच्चे के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य का भी विकास करना है जिससे कि बच्चा अपने लोकतंत्र के प्रति, अपने डेमोक्रेसी के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति हमेशा सचेत रहे, हमेशा अपनी भागीदारी देने में हमेशा तत्पर रहे, आगे रहे, ठीक है। इसलिए बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विकास करना है। अनुभव का सिद्धांत। बच्चों को एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करवानी है, ठीक है, जिससे कि बच्चा आगे, जैसे कि स्कूल में बच्चों को हमने लिखा बनाना सिखाया,
ठीक है। और कल को मान लो कि वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो वो अपने लिफाफे से या फिर किसी भी बिजनेस को वो प्रमोट कर सकता है और अपनी स्किल्स को मोनेटाइज वगैरह कर सकता है, ठीक है। अगर देखो एकता और उपयोगिता का सिद्धांत, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए और उसका यूटिलिटी यानी उनका यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जो नॉलेज ले ली वो कचरे के समान एकदम एक कोने में पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उनको क्या उपयोगिता, जो भी चीजें हैं उनका यूज होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो रुचि और आवश्यकता का सिद्धांत, बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में और उनकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग चीजें उनको सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। समन्वय का सिद्धांत, चीजें एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए, ठीक है, सभी लोगों की पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और यहाँ पर समावेशिता का सिद्धांत, किसी के साथ में सामाजिक मतभेद नहीं करना चाहिए, ठीक है। समावेशन यानी सभी चीजें सभी लोगों को समावेशित करके रखना चाहिए और उसके बाद में उन्हीं के उसी के बेस पर बच्चों की नींव तैयार करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद्यालय में कि किसी बच्चे को ज्यादा प्रमोट करके किसी को बिल्कुल एकदम फांसी पर धकेल दिया। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के क्या उद्देश्य हैं, उनको समझ लेते हैं पहले। तो मूलभूत कौशलों का विकास, जैसे कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गिनती आनी चाहिए, ठीक है, तार्किक नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, ठीक है, वो तर्क वितर्क कर सके, भाषा का ज्ञान होना चाहिए और आशय अनार वगैरह जो भी उनकी बेसिक चीजें जिससे वो पढ़ना लिखना बोलना सीख सके अच्छे तरीके से। भाषा दक्षता का विकास, बच्चे को अच्छे से अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बढ़िया होनी चाहिए। गणितीय एवं तार्किक क्षमता का भी उनके अंदर विकास होना चाहिए, जिससे कि वो कभी भी अपने छोटे से जीवन में मतलब ये जब भी प्राथमिक स्तर पर अटके नहीं गई, ठीक है, और उसका अपना तर्क लगाए वितर्क लगाए और समस्या को अच्छे से हल कर सके। पर्यावरण जागरूकता, बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति पॉजिटिव एक मैसेज देना चाहिए, जैसे कि बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करना है, बच्चों को अच्छे से बोलना होना चाहिए, अच्छे से अपनी उसकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, अच्छे से वो चीजों को मैनेज करना जाना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी बच्चों के अंदर आना चाहिए और आलोचनात्मक चिंतन का भी बच्चों के अंदर विकास होना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी चीज के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को अच्छे से पहचान सके, ठीक है। देखो सह जीवन एवं सामाजिक मूल्यों का भी बच्चे के अंदर विकास करना है, जिससे वो समाज से जुड़ा रहेगा, समाज के मूल्यों का कर्तव्य एकदम बेहतर तरीके से कर्तव्य को पालन करेगा और करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थ्योरी बेस्ड लर्निंग और उसके बाद हमने ये थ्योरी पढ़ ली, पेपर में पास हो गया, उसके बाद छोड़ दिया, ये बिल्कुल नकारात्मक चीज है, ठीक है। करके सीखना है हमें, कौन सी चीज कैसे हो रही है। सृजनात्मकता एवं कला विकास, ठीक है, बच्चों की क्रिएटिविटी को ऊपर लेकर के आना है, बच्चों के अंदर क्या कला है, किस तरह से उनको बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बात की गई है। स्वस्थ एवं शारीरिक विकास, बच्चों के बच्चों के स्वस्थ एवं शारीरिक विकास पर भी बल देना है। अब यहाँ पर देखो नैतिक एवं चारित्रिक विकास, बच्चों के नैतिक मूल्य हैं, जो भी मोरल वैल्यूज हैं बच्चों को वो भी आनी चाहिए कि बड़ों का सम्मान करना है, ठीक है, छोटों को अपने से प्यार से बोलना है, किसी को डरा के धमका के नहीं रखना है, ठीक है, किसी को उल्टा फालतू नहीं बोलना है। ये सब क्या है, नैतिक वैल्यू है हमारे। जीवन उपयोगी शिक्षा, जो भी शिक्षा है जीवन में उपयोगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ तो बहुत सारा लिया है लेकिन हमारी डेली लाइफ में उसका यूज ही नहीं है, तो फिर तो कचरा है ना एकदम पूरा सा। अब यहाँ पर कुछ और टॉपिक दे रखे हैं वो जो कि हमारी प्राथमिक स्तर हेतु पाठ्यचर्या विकास के चरण। अब प्राथमिक स्तर पर जब भी हम पाठ्यचर्या का विकास करेंगे तो उसके कुछ चरण होते हैं कि हम किस आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे। मान लो कल को आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आप गए तो आपको वहाँ पर ये वाली अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो जान लो, समझ लो, शिक्षार्थी कर सकता हूँ जानना, ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षा के अकॉर्डिंग बच्चे नहीं होने चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य तैयार करना, ठीक है, हमेशा स्पेशल लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, इस टाइम में इतने टाइम में मुझे वाली सारी चीजें अचीव करनी है। अभी हम देखो सीखने की सामग्री का चयन अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो, ठीक है, और लचीलेपन का भी सिद्धांत होना चाहिए जिससे कि बच्चा आसानी से समझ सके। किसी को अगर नहीं आ रहा है तो वो वहां पर थोड़ा समन्वय कर सके और आराम से समझ सके उस चीज को। सीखने के लिए अनुभवों का चयन, एक अच्छे टीचर का भी यहाँ पर रोल होता है, ठीक है, जब टीचर को अनुभव रहेगा तो बच्चों को आराम से सिखा पाएगा। अब टीचर को ही पहली बार वो चीजें कर रहा है तो उसका बच्चों को कहाँ से करवा लेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अनुभवों का बेहद महत्व है, ठीक है। अब मूल्यांकन एवं आकलन, ठीक है, टाइम टू टाइम बच्चों की प्रगति का, बच्चों के कौशलों का मूल्यांकन होना रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चा जब भी अपनी लाइफ में कुछ करे तो उसका एक अच्छे तरीके से उसको कर पाए, ठीक है, उसको पता रहे कि मैं कहाँ गलती किया हूँ, कहाँ गलती नहीं किया हूँ, तो उनको समझने के लिए भी एक अच्छा टीचर होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।